बिहार एसएससी की जो करंट बहाली होने वाली है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 11,098 पोस्ट पर जो बहाली प्रक्रिया चल रही है, पंचायत सचिव, ग्राम सेवक और पंचायत सेवक, इन पोस्टों पर जो बहालियाँ चल रही है, इसमें कौन कौन सब्जेक्ट से कितना कितना टॉपिक अगर पढ़ा जाए तो आसानी से रिजल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखेंगे हम लोग विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है, गणित में क्या क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है, और यहाँ पर उसके बाद देखेंगे कि इतिहास में क्या क्या पढ़ना है। तो आइए बारी बारी से हम देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है। जी हाँ, विज्ञान में पढ़ना है मात्रक, मापन, ये दोनों पढ़ना है। मात्रक और मापन विज्ञान में हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद गति और गति के नियम, जो न्यूटन के गति का जो 3 नियम बतलाया गया है ना, जड़त्व का नियम है, उसमें संवेग संरक्षण का नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम है, ये सारा चीज़ इसमें अध्ययन करना है। उसके बाद विद्युत धारा में ओम का नियम पढ़ना है, प्रतिरोध पढ़ना है, ये सारा चीज़ पढ़ना है। ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, इससे रिलेटेड चीज़ पढ़ना है। चुंबक में आपको अस्थायी चुंबक और विद्युतीय चुंबक के बारे में अध्ययन करना है। अम्ल के बारे में आपको पढ़ना है कि अम्ल कौन से चीज़ में कौन सा अम्ल पाया जाता है ना, इसके बारे में जो हम लोग को अध्ययन करना है। जनन में लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ना है। पादप में कैसे जनन होता है, जंतुओं में कैसे जनन होता है, इसके बारे में अध्ययन करना है। कोशिका, जंतु कोशिका, पादप कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में आपको अध्ययन करना है। उसके बाद पादप जगत में आपको पेड़ पौधों के बारे में, जंतु जगत, श्वसन, रक्त सबसे ज़्यादा आपको पढ़ना है, क्योंकि रक्त से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त का रंग लाल किस लिए होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से, भी और जानकारी हम देंगे। और आपको बता देते हैं कि अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। सुपर पावर नोनिया करके नाम इस चैनल का है। अब आज आते हैं इसके बाद विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। और वर्गीकरण, विटामिन, जितने भी विटामिन आप देखते हैं ना, उनका रासायनिक नाम है ना, रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए का, बी का, सी का, इन सभी विटामिनों का रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले जो डिजीज़ हैं उनके बारे में आपको अध्ययन करना है। इसके बाद आता है गणित। मैथ में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण है संख्या पद्धति, इसके बारे में अच्छा से अध्ययन कर लीजिएगा। द्विघात समीकरण से आजकल ट्रेंड चल रहा है, किसी भी एग्जाम में द्विघात समीकरण से 2-3 क्वेश्चन रहते हैं। भिन्न, अनुपात, ब्याज, बोर्ड मास तो पूछिए ही मत। रेलवे हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें बोर्ड मास से प्रश्न रहता है। तो आपको बोर्ड मास से प्रश्न को सोल्व करके आपको इकट्ठा। रीजनिंग, इसमें अच्छा खासा वेटेज रीजनिंग का है। रीजनिंग के करीब 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बिहार एसएससी में। रीजनिंग के करीब 50 क्वेश्चन, जिसमें हम लोग कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ना है, पासा पढ़ना है, मिरर इमेज पढ़ना है, एनालॉजी पढ़ना है, कैलेंडर पढ़ना है, सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ना है, डायरेक्शन यानी दिशा से संबंधित। उसके बाद इमेज की संख्या, मतलब 2 समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखेंगे तो कैसा इमेज बनेगा, इसके बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। अब आते हैं हम लोग इतिहास, जो कि निर्णायक रहता है। बिहार में इतिहास का जो है अलग ही अपना महत्व है कि इतिहास में, यहाँ आप देखिए इतिहास में हम लोगों को बिहार एसएससी में क्या क्या अध्ययन करना है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले सिंधु सभ्यता। हाँ, सिंधु सभ्यता में आपको सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे जो बसा है उसके बारे में, मोहनजोदड़ो जैसे बसा है सिंधु नदी के किनारे, हड़प्पा बसा है रावी नदी के किनारे, और हड़प्पा का जो खोज किया था दयाराम साहनी ने। ऐसे करके बहुत सारे प्रश्न आते हैं। 1921 में किया था। वैदिक काल, वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसमें से आपसे अगर प्रश्न पूछ देगा कि बताइए तंत्र मंत्र का जो है किस वेद में तंत्र मंत्र से संबंधित बातें अंकित है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क में रखते हैं। आप लोग को इस क्वेश्चन कर, जैसे मौर्य साम्राज्य, तो मौर्य साम्राज्य से संबंधित प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी मौर्य साम्राज्य की स्थापना। मौर्य साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन एक और पूछता है कि इंडिका की रचना किसने की थी, इंडिका की रचना जो है मेगास्थनीज ने की थी। उसके बाद
कौटिल्य जो है ये अर्थशास्त्र की रचना किए थे, इसमें इस सब चीज़ के बारे में आता है। अशोक के बारे में बहुत आता है कि धम्म की शुरुआत किसने की थी, अशोक ने की थी, ऐसे ऐसे प्रश्न आता है। गुप्त साम्राज्य, तो गुप्त साम्राज्य को भारत के इतिहास में स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। ऐसे ऐसे करके प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत बेहतरीन प्रश्न होता है। मुगल वंश, मुगल वंश का तो पूछिए ही मत, भारत में मुगल वंश का इतिहास अजब गजब का है, इससे क्वेश्चन हमेशा रहता ही रहता है। बाबर हो गया, अकबर हो गया, हुमायूं हो गया, जहांगीर हो गया, शाहजहां हो गया, इसी तरह से क्वेश्चन जो है इनसे बनता है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना सबसे पहले किसने की थी, 1200 में हुआ था कि 1300 में, 1100 में, आपके लिए होमवर्क रहा। बुद्ध से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्ध के जो है अष्टांगिक मार्ग वर्ग याद रखेंगे। जैन धर्म से सबसे फेमस क्वेश्चन होता है कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से था, तो उसका आंसर हो जाता है जैन धर्म। कबीर भक्ति परंपरा के थे, इनके बारे में पूछता है। गांधी जी, आपके किसी भी एग्जाम में गांधी जी तो केंद्र में ही रहते हैं लगभग। गांधी जी से 2-3 क्वेश्चन एकदम बनना ही बनना है एसएससी के भी एग्जाम में। अब आता है भक्ति आंदोलन, आधुनिक भारत में आपको मुख्य रूप से पढ़ना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा कि देश के लिए कैसी लड़ाई। और उससे पहले 1857 की जो क्रांति है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और 1857 की क्रांति और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बिहार के संदर्भ में इसकी क्या भूमिका थी, इसके बारे में भी आपसे प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं। तो कुल मिलाकर ये रहा आपके बिहार जो है, बिहार एसएससी जो आपके पंचायत सचिव, ग्राम सेवक, पंचायत सेवक और अन्य पोस्ट जो कंप्यूटर डिग्री वाले पोस्ट है, कुल मिलाकर 1100 जो 11,098 जो पोस्ट है, इस पर बहाली प्रक्रिया चल रही है। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। नमस्कार।